रानी हारे हो संतो भगवती रानी झेलने के लिए तैयार नहीं। अभी बहुत सेवक सती पूछती है साहब ने क्या कुंभ में जाए स्नान करने के लिए, बताए जाना मना नहीं है, देखना मना नहीं है, लेकिन वही काम जो संसार में जो असंत कर रहे हैं उसी नदी में वो भी स्नान कर रहे हैं और आप भी जाते हैं पाप धुलाने के लिए। सही उसमें आप में क्या अंतर, कुछ अंतर हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं। ये सब क्या है? इस सब से देखा देखी शिष्य भया गुरु गमन ज्ञान बैठा, अंदर शब्द भेदा नहीं, जैसा का तैसा देखा देखी शिष्य बन जाते हैं, लेकिन रहनी नहीं, गहनी नहीं। गुरु जो वचन देते हैं उस पर विश्वास नहीं करते, अमल नहीं करते हैं। तो मन का जो आप लोग कहा करते हैं मन बहुत शैतान है, मन ही निरंजन है। और जितना खेल बेल हो रहा है मन ही के द्वारा हो रहा है। 3 लोग चोरी भाई सबका सर्वस्वी, बिना मुंड का चोरवा परान का हुची। 3 लोग आकाश पता मिठू भुवन और 3 लोग का मालिक कहते हैं कृष्ण राम, और वो भी मन के आधार पर चले उसको भी मुक्ति नहीं, वो भी इसी संसार में उलझ गए। मालिक तो कहलाए लेकिन वो भी मन से परे नहीं जा सके। तो एक राजा साहब रोज शिकार खेलते थे। रानी बहुत काबिल थी, गुणवती थी। रानी अर्जी करती है, हे स्वामी जी, हे पतिदेव, आप तो अपने मन से रोज शिकार खेलते हैं, आज जो मैं कह रही हूँ उस मुताबिक आप शिकार कीजिए। राजा साहब कहते हैं बोलो कैसा शिकार करना है? रानी कहती है जीव मत मारो, मुआ मत लाओ, मांस बिहूना घर मत आओ। बाहर में रख दे। राजा साहब कहते हैं तुम तो पागल हो गई हो, जीव को मारेंगे नहीं तो कैसे लेंगे? मरा हुआ भी नहीं लाना, बिना मांस का घर भी नहीं आना। रानी कहती है राजा साहब और सुनिए, उर्मिलू खुरमिलू चक्षु बिना ताई साज को मारो कंता, जिसे हार मांस और रक्त न हो। राजा साहब कहते हैं पहले तो तुम 16 ना पागल थी, अब तो 32 ना पागल हो गई। जिसके पास उर्मने हृदय, खुरमने पाँव, चक्षुमने आँख और हार मांस और खून हड्डी कुछ न हो, ऐसा कौन सा जानवर है? रानी कहती है राजा साहब आप जो बाहर के जंगल में शिकार खेलते थे उस जंगल की बात नहीं है, न इस मकान में जो रहते हैं इस मकान की बात भी नहीं है। इस शरीर रूपी अंतःकरण में अज्ञान का जो जंगल है, धर्म का जो जंगल है, इसमें बहुत हिंसक जानवर है। इस शरीर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, छल है, प्रपंच है, द्वेष है, और एक सबसे बड़ा सिरकट्टा जो मन भी।
आप लोग विचार करेंगे, न मन को आंख है, न हृदय है, न पाँव है, न मांस है, न खून है, न हड्डी है, कुछ नहीं, लेकिन दौरा कितना बड़ा। आप लोग कहीं भी गए हो, चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चाहे विदेश, जो वक्त आप लोग देखे हैं, अभी तो मुश्किल पड़ा। हो बोल बोलो बैठो बैठो बैठो। जो वस्तु बाहर में आप लोग देखे हैं, वहां पर आप लोग मन को भेज दीजिए। मन चला भी गया, और जो वस्तु आप लोग देखे हैं, मन को देखने के लिए कहिए, वो देख भी लिया, और कहिए आने के लिए आ भी गया। यही है सिरकट्टा चोर, और वो जो है सभी को परेशान कर रहा है, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे जोगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे तपसी हो, चाहे वीर हो, सभी को इस शरीर में वो लूट रहा है। वो लूटते हैं क्या चीज? वो रुपया पैसा नहीं लूटते हैं, धन दौलत नहीं लूटते हैं, अब वो जो है आत्म खजाना को लूट रहा है। आत्म खजाना क्या है? ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, शील है, संतोष है, क्षमा है, दया है। इस सबको मन जो है लूट रहा है। इसलिए कहे हैं, मन गया तो जाने दीजिए, तन को राखो थी, मन बेचारा क्या करेगा, लौट के आवे थी। मन चला गया तो जाने दीजिए, तन को अच्छी करके रखिए, तो गलत कर्म नहीं हो सकता। गलत कर्म नहीं हो सकता है जब तक शरीर को नहीं ले जाएंगे, तन को नहीं ले जाएंगे, तो गलत कर्म नहीं संभव है। तो मन पर काबू रखा बाबू, मन बैला के राह धरो, लपका हरियाण के अपने खेत के आस करो। मन पर जब तक काबू नहीं करेंगे, विजय नहीं प्राप्त करेंगे, तो हम लोग सिर्फ चोखा परवाना ले लेते हैं, भेष बना लेते हैं, उस सबसे कल्याण संभव नहीं। कल्याण संभव नहीं। मणि से बंधन, मणि से मुक्ति, और मणि से सकल पसारा। जितना खेल मेल है वो मणि ही के द्वारा हो रहा। जब तक हम लोग मन पर काबू विजय नहीं प्राप्त करेंगे, तो कल्याण संभव नहीं है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हम लोग को जहां से आए हैं 1 घंटा के लिए मात्र यहाँ पर आए हैं। पूरा